हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे आईपीसी और सीआरपीसी के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन आईपीसी और सीआरपीसी। तो हम बात करें आईपीसी के बारे में। आईपीसी को इंडियन पिनल कोड 1860 इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसको भारतीय दंड संहिता या ताजीरात हिंद 1860 कहा जाता है इसको। तो दोस्तों, ये 1860 में लागू हुआ था ये कानून, और इसमें 23 चैप्टर है और 511 धाराएं हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा डांडिक कानून है। इससे बड़ा दुनिया में कोई दूसरा डांडिक कानून नहीं है। हमारे भारत का जो ये दंड संहिता है, ये हमारे यहाँ की सबसे बड़ी दुनिया की कही जाने वाली दंड संहिता है। और दंड की बात करें, इसमें अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री के बारे में, तो 1834 में जो ड्राफ्ट कमेटी बैठी थी उसने ये तैयार किया था इसका ड्राफ्ट, और उसके चेयरपर्सन थे लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले को इसका श्रेय दिया जाता है कि ये लॉर्ड मैकॉले द्वारा तैयार किया गया एक कानून है। और हम बात करें कि इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में बात करें, जो हम आईपीसी के बारे में बात कर रहे हैं वो सब्सटेंटिव लॉ है जिसको हम मौलिक विधि कहते हैं, और सीआरपीसी है वो प्रोसीजरल लॉ है जिसको हम प्रक्रिया विधि कहते हैं। तो ये दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस है, क्योंकि जो आईपीसी है, जो ये भारतीय दंड संहिता है, वो डेफिनेशंस है उसमें कि अपराधों के बारे में उसकी परिभाषाएं दी गई है, और अपराधों के बारे में उसमें सज़ा का प्रावधान दिया गया है कि उसमें अगर कोई अपराध होता है तो क्या सज़ा होगी। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि चोरी की सज़ा के लिए लगती है आईपीसी की 379, लेकिन इसकी डेफिनेशंस दी गई है 378 में। वो डेफिनेशन है, लेकिन 379 और 380 दो सेक्शन में इसकी पनिशमेंट दी गई है। दो भागों में इसको बांटा गया है कि जैसे किसी की मालिक की सम्मति के बिना कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, वो जो उसका ओनर है किसी भी चीज़ का, वो उसके कब्जे में से ले ली जाती है बिना उसकी परमिशन के। जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो उसकी जगह से हिलाई जाती है, तो वो चोरी कही जाती है। वो घर के बाहर से अगर चोरी की गई है तो घर के बाहर की चोरी के लिए उसमें 3 साल का पनिशमेंट है। लेकिन जो रहने का घर है, तंबू है या वाहन है कुछ भी, उसमें से अगर कोई चीज़ चोरी हुई है तो उसके लिए 8 साल की सज़ा का प्रावधान है। तो ये इस तरह से इसमें परिभाषाओं के बारे में और उसके जो सजाएं हैं उसके बारे में कि सज़ा कैसे होगी, दंड कैसे दिया जाएगा, उसके बारे में आईपीसी में दिया गया है। तो ये इस तरह से आईपीसी है वो मौलिक विधि है, वो सब्सटेंटिव लॉ है, और जो सीआरपीसी है वो प्रोसीजरल लॉ है। लेकिन इन दोनों में भी सब डिवीज़न आती है। जैसे ये प्रोसीजर लॉ है और सब्सटेंटिव लॉ है, उनके अंदर आते हैं सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ, दीवानी केस और फौजदारी केस, दो तरह के केस होते हैं। तो ये हम जो बात कर रहे हैं वो फौजदारी केसों के बारे में बात कर रहे हैं। दीवानी केसों में भी इसी तरह प्रोसीजरल लॉ होता है। तो जैसे हम ये बात कर रहे हैं सीआरपीसी की, अब सीआरपीसी की बात करें कि जैसे आईपीसी में सभी गुनाहों के बारे में दे दिया, ऑफेंसेस के बारे में दे दिया, उनकी डेफिनेशंस क्या है उनके बारे में बता दिया, उनमें सजा का प्रावधान क्या है उसके बारे में बता दिया। लेकिन आरोपी को पुलिस कैसे गिरफ्तार करेगी, अरेस्ट कैसे करेगी आरोपी को अरेस्ट करने के बाद में क्या करेगी, क्या प्रक्रिया होगी, कैसे उसको कितने समय में मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा, कैसे उसको बेल पर छोड़ा जाएगा, कैसे उसको जेल में भेजा जाएगा, कैसे उसके सामने ट्रायल चलेगी, ये सभी प्रक्रिया में आते हैं। और एफआईआर होने के बाद में क्या प्रोसीजर होगी, पुलिस कैसे चार्जशीट करेगी, तो ये सभी जो आते हैं वो प्रोसीजरल लॉ है। उसमें डेफिनेशंस बताई गई है कि कौन सा ऑफेंस हुआ है कि कौन सा ऑफेंस नहीं हुआ है। जैसे हम बात करें कि कोई भी किसी व्यक्ति को हमने कोई चीज़ सौंपी है कि भाई ये जो चीज़ है ये यहाँ से लेके तुम्हें वहाँ पे जाके देनी है। मैंने किसी को कोई वस्तु दी है कि भाई ये मेरा मोबाइल है, ये जाके मेरे घर पे दे देना, और वो उस मोबाइल को लेके भाग जाता है,
वो मोबाइल मेरे घर पे देता ही नहीं है। तो उसका मतलब क्या, वो चोरी हुई, वो आप उसको चोरी बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो चोरी नहीं हुई, वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ। वो नाश भंग, जो न्यास भंग कहते हैं ना, जो उसने विश्वासघात एक प्रकार से किया है, वो न्यास भंग का केस बनेगा। उसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कि हमें विश्वास था कि भाई ये वस्तु, ये चीज़ ये वहाँ पे दे देगा, और उसने भी ट्रस्ट से ली कि हाँ मैं ये पहुँचा दूंगा वहाँ तक, और उसने वो वस्तु बीच में ही गायब कर दी। तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ, वो चोरी नहीं हुई। तो ये इस तरह से जो प्रोसीजर है, ये सभी जो इसमें पनिशमेंट के लिए बताया गया है कि गुनाहों का जो परिभाषाएं है कि कौन सा गुनाह किस सेक्शन को लागू पड़ेगा, वो सभी आईपीसी में दिया गया है। तो इसलिए आईपीसी को सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं और सीआरपीसी को प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। अब बात करें सीआरपीसी की, कि सीआरपीसी में अब केस कर दिया, चार्जशीट हो गई, तो केस चलेगा कैसे, वो भी सीआरपीसी में देखना पड़ेगा कि वकील, एडवोकेट अपीयरेंस होगा, एडवोकेट अपीयरेंस के बाद में चार्ज होगा, चार्ज फ्रेम किया जाएगा, तोहमतनामा रखा जाएगा उसके ऊपर, और उसके बाद में कि केस की प्रोसीडिंग होगी, उसमें उसकी प्ली ली जाएगी, उसमें एविडेंस लिए जाएंगे, उसमें फर्दर स्टेटमेंट लिया जाएगा आरोपी का। तो वो सभी सीआरपीसी में दिए गए प्रोसीजरल लॉ में दिए गए हैं। प्रक्रिया विधि, अब प्रक्रिया का पता नहीं होगा तो सजा कैसे होगी, तो ये प्रक्रिया के बारे में ये सीआरपीसी तैयार किया गया है कि फौजदारी जो ऑफेंसेस है, जो क्रिमिनल ऑफेंसेस है, उनमें प्रक्रिया किस तरह से होगी। जैसे हम बात करें कि आईपीसी जब ये तैयार किया गया था, इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें कि आज के समय में तो हर जगह रोड है, रास्ते हैं, पक्के रास्ते बन चुके हैं। उस टाइम पे आप ही खुद सोचिए कि 1834 का जो ये कानून का ड्राफ्ट तैयार किया गया था, उस टाइम पे क्या रास्ते होंगे, क्या कच्चे भी रास्ते उस टाइम पे होंगे? क्योंकि उस टाइम पे तो कच्चे रास्ते थे कहीं नहीं भी थे, कहीं खेतों से ही लोग चल के इधर से उधर जाते थे, एक दूसरे से दूसरे गांव जाते थे। तो उस टाइम पे ये मोटर व्हीकल ये सब का तो सोच ही नहीं सकते आम नागरिक। तो आज 2020 का समय चल रहा है, तो आप खुद सोचें कि 2020 का जो समय चल रहा है और 1834, कितने साल हो गए इस कानून को बने हुए। तो उस टाइम पे इसमें आईपीसी की सेक्शन 279 उसमें ऐड की गई थी ड्राफ्ट में उस टाइम पे, जो है रेसली ड्राइविंग की। मतलब कि आप एक लिमिट से ज़्यादा, कि जैसे किसी रोड पे लिखा होता है कि यहाँ पे 60 किलोमीटर पर हार लिमिट है रोड पे व्हीकल चलाने की, 2 व्हीलर की 30 की है, 4 व्हीलर की 60 की है, तो ऐसे ये उसमें लिखा होता है। अगर आप उससे ज़्यादा स्पीड में चलाते हो तो कानूनी तौर पे ये माना जाता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, या आप कुछ गलत करने जा रहे हो, या आप कुछ गलत करना चाहते हो, तो वो ऑफेंस बनता है और उसमें सजा का प्रावधान है। तो ये सब कुछ है उस टाइम पे, जो आज हम सोच नहीं पा रहे, वो उस टाइम पे कमिटी ने सोचा था, और ये उसी टाइम के इसमें सभी ऑफेंसेस है, उनमें कुछ चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट किए गए हैं। लेकिन उस टाइम पे लॉर्ड मैकोले जो सर थे, उनके द्वारा ये कानून तैयार किया गया था, और बहुत ही ब्रॉड है, ये विश्व का सबसे बड़ा ये डांडिक कानून है क्रिमिनल, जो ये पनिशमेंट के लिए बनाया गया है। इतना किसी भी कंट्री में इतना वाइड नहीं है कोई कुछ भी, और प्रोसीजरल लॉ भी अपना इन सभी बातों को कवर कर लेता है। तो ये समझ गए होंगे आप कि आईपीसी है वो सब्सटेंटिव लॉ है, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो प्रोसीजरल लॉ है। तो इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस था। आपको अगर समझ में आया होगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थम्स अप कीजिएगा और मित्रों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।